हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मि होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में मैं दो सिस्टर होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगी जो आती है फैमिली कॉनिफरेसी से। होम्योपैथी में जितनी भी प्लांट किंगडम की दवाइयाँ आती हैं उनको अलग अलग फैमिलीज में डिवाइड किया जाता है। इसी तरह से कॉनिफरस फैमिली में एबीस नाइग्रा और एबीस कैनेडेंसिस नाम की दो दवाइयों के बारे में इसी एक वीडियो में मैं बात करूंगी। इसी प्लांट किंगडम से, इसी फैमिली से आने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवा है। तब तक आप उसका नाम लिख करके मुझे दे सकते हैं, अदरवाइज मैं इस वीडियो के एंड में उसका नाम बताऊंगी जो सभी लोगों ने ऑलमोस्ट यूज़ की हुई होती है। बात करते हैं एबीस कैनाडेंसिस और एबीस नाइग्रा की। सबसे पहले जो ये दवा होती है ये कॉनिफरस प्लांट से बनाई जाती है। ये ट्री के फॉर्म में भी हो सकते हैं और श्रब के फॉर्म में भी हो सकते हैं। मतलब ये कॉनिफरस प्लांट्स होते हैं जो हाई राइज माउंटेन्स पे, हाई एल्टीट्यूड पे पाए जाते हैं, जिनके जो फ्रूट्स होते हैं वो कॉनिफर्स कोन्स जैसे होते हैं। आपने देखे होंगे, अगर पहाड़ी एरिया में गए होंगे तो कोन्स जैसे उनके फ्रूट्स होते हैं या बर्ड्स के फॉर्म में हो सकते हैं, और इनकी कांटेदार पत्तियां होती हैं। तो एडेप्टेशन होती है इनको कि हायर एल्टीट्यूड पे रहने के लिए। तो जो एबीस कैनाडेंसिस होती है ये इन्हीं पौधों के बार्क और बर्ड से बनाई जाती है। जो एबीस नाइग्रा है इन्हीं पौधों की रेजिन से बनाई जाती है, यानी कि वहाँ से जो गम निकलता है, जो तना होता है उसके अंदर से जो लिक्विड निकलता है उससे नाइग्रा बनाई जाती है। कैनाडेंसिस के लिए इसका बार्क और बर्ड ही यूज़ किया जाता है। होम्योपैथी की अगर हम बात करें तो इन दवाइयों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ है, बहुत स्पेसिफिक इसकी इंडिकेशंस होती हैं। ये बहुत पॉलिकस दवा तो नहीं है, लेकिन जिन लक्षणों पे ये काम करती है उनके लिए डायरेक्ट इंडिकेशन अगर आपको होता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। सबसे पहले एबीस कैनाडेंसिस के बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। एबीस कैनाडेंसिस का मेन एक्शन होता है आपके पेट के ऊपर, लिवर के ऊपर और हार्ट के ऊपर। साथ के साथ महिलाओं के अंदर यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी ये दवा का बहुत अच्छा रोल रहता है। इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन ये होती है कि पेशेंट ऑलवेज वांट्स टू रेस्ट एंड लाई डाउन। हमेशा वो चाहता है उसको लेटने को मिल जाए, हमेशा वो लेटा रहना या रेस्ट करने की कंडीशन में रहता है। दूसरा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन इसका होता है कि पेशेंट को, ऐसे लोग जिनको बहुत तेज भूख लगती है, ऐसा लगता है कि जो पेट है उसको कोई खरोच रहा है, बड़े बड़े नाखूनों के साथ उसको कोई खरोच रहा है, जिसको नॉइंग बोलते हैं, तो वो कंडीशन इसमें लगती है। इतनी तेज उसको भूख लगती है और जब वो खाना खा लेता है तो एक्सीड्स द लिमिट, उसके लिमिट से ज़्यादा खाना खा लेता है। उसको पता नहीं लगता कि उसको कितना खाना चाहिए और ऑलमोस्ट ऑलवेज ओवर ईट कर लेता है। ओवर ईटिंग करने के बाद पेट के अंदर अनेक तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है। उसको पेट में डिस्पेप्सिया की शिकायत हो जाती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, गैस और एसिडिटी बहुत होने लगती है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन जिसमें एबीस नाइग्रा, एबीस कैनाडेंसिस को दिया जाता है वो है चिलीनेस। जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पौधे होते हैं जिनसे ये दवा बनती है बहुत हाई राइज, बहुत ही ठंडी जगहों पर पाए जाते हैं। इसी तरह से इन मरीजों को बहुत ठंड लगती है, पिक्यूलियर काइंड ऑफ ठंड लगती है। मतलब ऐसा बताते हैं कि जैसा लगता है कि ठंड जो है नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ रही है, स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर तक ऐसे ठंड बढ़ती हुई चली आती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेशन होता है एबीस कैनाडेंसिस का। ऐसे लोग ओवर हीट तब कर जाते हैं जब उनको बिल्कुल उनका मन पसंद चीज़ मिल जाती है। जैसे अचार इनको बहुत पसंद होता है, टर्निप और रेडिश या सैलड के अलग अलग जो फॉर्म्स होते हैं वो चीज़ इसको बहुत पसंद होती है। साथ के साथ मीट या मीट से बनी चीज़ें उनको बहुत पसंद होती हैं। तो अगर इनको ये चीज़ें मिल गई तो उसके बाद ओवर ईट ज़रूर कर लेते हैं और अगले दिन वो परेशान हो जाते हैं। गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेज ऑफ ऑल काइंड उनको आ जाते हैं। यूट्राइन कॉम्प्लेंट्स की अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम महिलाओं के अंदर जब देखी जाती है कि जो यूट्रस होता है अपनी जगह से हिल जाता है ड्यू टू दी लैक्सिटी ऑफ द मसल्स। वहाँ पे जो मसल्स होती है उतनी मजबूत नहीं रहती हैं, जिससे जो यूट्रस यानी बच्चादानी होता है अपनी जगह से जब खिसक जाता है, जिसको यूट्राइन प्रोलैप्स बोलते हैं, ऐसी कंडीशन में भी एबीस कैनाडेंसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो एबीस कैनाडेंसिस है उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि पेशेंट बताते हैं कि उनको ऐसा सोरनेस जैसा महसूस होता है। अब यूट्राइन प्रोलैप्स कई डिग्रीज की हो सकती हैं। पहले और दूसरी डिग्री में जब जो यूट्रस है बहुत ज़्यादा अपनी एनाटॉमिकल पोजीशन से नीचे नहीं आया है तब इसका बहुत अच्छा रोल रहता है। ये फर्दर जो वीकनिंग ऑफ द मसल है, पेल्विक मसल, उसको रोकती है और उसको वहाँ पे रिटेन करती है। कॉन्सिक्वेंसली जो आपको सिम्टम्स और आ रहे होते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स के कारण, जो भारीपन या बेरिंग डाउन पेन रहता है, उन सब चीज़ों में भी रिलीफ देती है।
बाकी और भी दवाइयाँ हैं जो यूट्राइन प्रोलैप्स में दी जाती हैं, जैसे सीपिया, लिलियम टेकथोजा, म्यूरेक्स। साथ के साथ ये एबीएस कैनाडेंसिस भी बहुत अच्छी दवा होती है। जब गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंसेस और यूट्राइन प्रोलैप्स अगर किसी महिला के अंदर एक साथ पाए जाते हैं तो इस मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ओवर ईटिंग करने के बाद हार्ट बीट बढ़ जाएगी, घबराहट बढ़ जाएगी, पेट में प्रॉब्लम है तो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसको आएगी, हार्ट में फंक्शनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, पैथोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती, रिपोर्ट्स आर ऑल फाइन, बट पेट जैसे ही ओवर ईटिंग किया तकलीफ आई तो हार्ट बीट उसकी बढ़ जाती है, घबराहट बेचैनी उसको शुरू हो जाती है, तो उस केस में एबीस कैनाडेंसिस दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम दवा की बात करें तो हम बात कर लेते हैं एबीस नाइग्रा के बारे में। जो एबीस कैनाडेंसिस है उसका कॉमन नेम होता है हेमलॉक स्प्रूस और इसका नाम होता है ब्लैक स्प्रूस। दोनों ही आती हैं कॉनिफेरेसी फैमिली से। अब ये बनाई जाती है रेजिन से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, तो रेजिन से बनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम जो रेजिन होता है डार्क कलर का होता है, दैट इज वाई दिस इज नोन एज एबीस नाइग्रा। अब इसकी जो इंडिकेशन होती है वो जान लेते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल दवा होने के बावजूद पता नहीं लगता है कि किस केस में हमें एबीस कैनाडेंसिस देनी है, किस केस में हमें नाइग्रा देनी है, और इसीलिए ये दवा एक तरह से कह सकते हैं कि अवॉइडेड रह जाती है, बच जाती है प्रिस्क्रिप्शन से। तो एबीस नाइग्रा का इंडिकेशन होता है एल्डरली पीपल में पहली बात, ट्री ड्रिंकर्स में दूसरी बात, और हार्ट से रिलेटेड अगर इश्यूज होते हैं विद गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस तो तीसरी बात। तो ऐसे लोग जो बहुत लंबे समय तक, बहुत 30-40 साल से बहुत ज़्यादा चाय पीते रहे हैं और अब उनका पेट का जो सिस्टम है बिल्कुल गड़बड़ हो चुका है, तो ऐसे लोगों के लिए होती है एबीस नाइग्रा। ऐसे लोग जिनको लगता है कि पेट के अंदर हार्ड बॉइल्ड एग जैसा फंस गया है, जिसको वो कोशिश तो कर रहा है कि वो घास घास के निकाल दे या वो नीचे चला जाए या ऊपर चला जाए, लेकिन वो वहीं पर टिका रहता है, जिससे उसको हमेशा डिस्कम्फर्ट महसूस होती है। So sensation as if a hard boiled egg has lodged in the stomach। पेट का जो एंड होता है जहाँ पर पेट आंतों से मिलता है, वहाँ उसके एंड को कार्डियक एंड बोलते हैं। अब उस कार्डियक एंड में लगता है कि एक अंडे जैसी अंडे नुमा चीज़ या कुछ मैंने अनडाइजेस्टेड चीज़ खा ली है जो फंस गया, डॉक्टर साहब वो निकलता नहीं है, चाहे जितनी कोशिश कर लूँ वो वहीं पे फंसा रहता है। ये चीज़ आकर के बोलते हैं आपके पेशेंट। साथ के साथ खाना खाने के बाद इनकी तकलीफें बहुत बढ़ जाती हैं। खाना खाने के बाद हार्ट बीट बढ़ जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, घबराहट हो जाएगी। ये ओवर ईटिंग नहीं करते हैं जैसे पहले वाली दवा में था, ओवर ईटिंग नहीं करते, बट नॉर्मल खाना खाने के बाद भी इनको घबराहट शुरू हो जाती है। एक और चीज़ इसमें देखी जाती है कि ऐसे लोगों को सुबह भूख नहीं लगती, दोपहर में भी भूख नहीं लगती, लेकिन शाम के बाद से लेकर के रात तक लगातार उनको कुछ न कुछ खाने को चाहिए होता है। तो यहाँ पर भी एबीस नाइग्रा काम आती है। तो एबीस नाइग्रा और एबीस कैनाडेंसिस बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दवा है, इसीलिए हम इसको सिस्टर मेडिसिन बोलते हैं, तो कि अगेन पेट की समस्या के लिए बहुत अच्छी है। अगर किटारल प्रॉब्लम हो रही है जिसमें डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम एबीस कैनाडेंसिस देते हैं। जिसमें अगर डिस्कम्फर्ट चेस्ट के अराउंड लग रही है, बहुत पेनफुल उसको लगता है, या हमेशा चाहता है कि कुछ फंसा हुआ सा लग रहा है मुझे पेट में, वो निकलता नहीं है, तो उस केस में एबीस नाइग्रा है। लाई डाउन जब ये पेशेंट करते हैं, जैसे ही एबीस नाइग्रा का पेशेंट खाना खाने के बाद लेटता है, उसको फिर से उठ के बैठना पड़ता है, वो लेट नहीं सकता। हमारा पहला वाला पेशेंट कैसा था, एबीस कैनाडेंसिस वाला, ये ऑलवेज वांट्स टू लाई डाउन, और ये नाइग्रा वाला पेशेंट लाई नहीं कर सकता। भाई मुझे तो चलते फिरते रहना, नहीं तो मेरे को बिल्कुल सांस नहीं आएगी। जो उसको जो अंडे जैसा फंसा हुआ लग रहा था ना, और प्रॉब्लम बढ़ा देता है, उसको डिस्निया हो जाता है। तो ये डिफरेंसेस हैं जिसको आपको देख करके एबीस नाइग्रा या एबीस कैनाडेंसिस आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर हम इसके डोसेस की बात करें तो मदर टिंचर फॉर्म में लोअर पोटेंसीज में दवा अच्छा काम करती है, इसके हाई पोटेंसी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पॉलीक्रिस दवाइयाँ नहीं है और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पर नहीं देते। ज़्यादातर इसको हम सिम्टोमेटिक बेसिस पर ही देते हैं और तुरंत रिलीफ देने वाली दवा है। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए एंटासिड्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको ओवर हाइपर एसिडिटी हो रही है, तभी भी ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा यूजफुल है। पोटेंसीज की अगर बात कर लें तो 30 पावर इज़ द आइडियल पोटेंसी, अदरवाइज आप मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा दूसरी कोई कंडीशंस हैं तो बेशक आप डॉक्टर से मिलकर के कॉन्स्टिट्यूशन दवा ही लें। अगर यही सारे लक्षण मिलते हैं तो आप बेशक इन दवाइयों को ले सकते हैं। तो ये दोनों मेडिसिन के बारे में मैंने इस एक वीडियो में आपको समझाया है, सारी जानकारी दिया है, और ये आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड रील्स डालती रहती हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर व्हाट्सएप करके आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।